आप सल्लल्लाहु दुनिया में आने से पहले 6 माह पहले आपके वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला का साया सर से उठ चुका था। आप दुनिया में दूध यतीम बन करके तशरीफ़ लाए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब सरदार कुरैश थे। आप अपनी आमीना हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु के दादी से पूछते थे कि आप आमीना से पूछो कि ये खुशबू आप कहाँ से लाती है। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ जहाँ पर हमारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पैदा हुए थे, उनका जो घर था वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना, पूरा फुल वीडियो देखना, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा आपको इस्लाम से रिलेटेड जानकारी मिलेगी। सामने जो किला मक्का नजर आता है, हमारे आका सल्लल्लाहु तआला सैयदना आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की झोपड़ी मुबारक यहाँ पे थी। ये बाद में बड़ी तामीर करके उसको मतलब लाइब्रेरी में बनाई गई। ये वो जगह है जब हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु तआला के वतन में जलवागर हुए। तो आप सल्लल्लाहु दुनिया में आने से पहले 6 माह पहले आपके वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला का साया सर से उठ चुका था। आप दुनिया में दूध यतीम बन करके तशरीफ़ लाए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब सरदार कुरैश थे। आप अपनी आमीना हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु के दादी से पूछते थे कि आप आमीना से पूछो कि ये खुशबू आप कहाँ से लाती है, ये खुशबू कहाँ से लगाती है। तो बहुत मरतबा आपको पूछा, तो फिर आपने कहा कि जब से आपकी जो कि अमानत मेरे जिस्म में आई, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब से मेरे पेट में तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये मेरे अंदर से खुशबू आती है। ये जन्नती खुशबू है हमारे आका के जिस्म से जो आती थी। हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु तआला फरमाते कि जब मेरे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पैदा हुए, गरीबी का ये आलम था। हालांकि आप एतबार से अल्लाह ने आपको गरीब रखा था, लेकिन आपके ठोकर में ज़माना था। तो उस वक्त घर में चिराग जलाने के लिए तेल भी नहीं था। तो हज़रत आमिना फरमाती कि जिस वक्त मेरे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, पैदा हुए, उस वक्त इतनी मेरे घर से रोशनी फैली, पूरा मक्का रोशन हुआ, आसमान के सितारे चमकने लगे। मेरे घर से इतनी रोशनी फैली कि ईरान के चरागाहों में रात में चरने वाली बकरियों के गले के अंदर जो रस्सी होती थी वो भी मैं देख सकती थी। ईरान, सिर्फ मक्का नहीं, कहा इराक, ईरान के चरागाहों में रात में चरने वाली बकरियों के गले में जो रस्सी होती थी वहां तक मेरी नजर जाती थी, इतनी रोशनी फैली थी। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए, तमाम नबियों को अल्लाह ने एक मोजिज़ा, अलग अलग मोजिज़े अता फरमाए। तमाम नबियों के मोजिज़ात कमालात को जमा करके एक मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जमा कर दिए। तो हमारे आका जो भी मोजिज़ा दिखाता था, अबू जहल नऊज़ुबिल्लाह उस मोजिज़े को जादूगर कहता था। तो उसका एक दोस्त था हबीब अजमी, जो यमन का रहने वाला था, वो अबू जहल का दोस्त था। अबू जहल से उसने कहा कि काम कर, जो जादूगर होता है ना, उसका जादू ज़मीन पे चलता है, आसमान पे किसी का जादू नहीं चलता। तो मोहम्मद से दो इस तरह मुतालिबा कर। तो हबीब अजमी यमन से 2 सवाल लेकर के आया। उसने एक सवाल तो मैं करूँगा, दूसरा सवाल किए बगैर मुझे इसका जवाब चाहिए। पहला सवाल उसने ये किया था कि अगर तुम अल्लाह के नबी हैं तो मुझे चांद के 2 टुकड़े करके दिखाओ। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने घर से, ये सामने पहाड़ी नजर आती है, इसी का नाम आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे जाके ये नहीं कहा कि चांद 2 टुकड़े होता है,
कहते तो जबान समझ में आती कि भाई हम नबी को बोलिए, हमारे नबी ने सिर्फ इशारा किया था। यानी चांद भी हमारे नबी के इशारे को जानता था। जैसे सरकार ने चांद की तरफ इशारा किया ना, चांद ने 2 टुकड़े जमीन पे ला करके अपना सीना चीर के जमीन सरकार के कदमों में रख दिया। ये मौजिजा देखने के बाद भी नऊज़ुबिल्लाह उसकी जबान से निकला कि तो जादू है। अब दूसरा सवाल हबीब अजमी का क्या था, उसकी एक बेटी थी जो यमन में थी, काली कलोती थी, जबान से गूंगी, कान से बहरी, आंख से अंधी, हाथ पैर से अपाई, चल नहीं सकती थी। उसका ये दूसरा सवाल था कि अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो अल्लाह से मेरी बेटी को शिफा दूंगा। अब जब यहाँ से वो अपने मुल्क यमन गया तो दस्तक दिया, घर पे दरवाजा खटखटाया तो एक खूबसूरत बच्ची दरवाजा खोला, देखते ही बाप का मुंह नाम जबान से निकला तो कहा कि बेटी तू, बोला कि ये कैसा है, ये कैसे हो गया, इतनी खूबसूरत हो गई, तू चलती फिरती हो गई, बोल रही है। तो कहा कि बाप, जिस मोहम्मद ने, तो यहाँ पे ये मौजिज़ा देख करके हबीब अजमी ईमान ला चुका था, उसने कलमा पढ़ करके ईमान ले आया था। तो कहा कि मेरे बाप, जिस वक्त जिस मोहम्मद ने आपको मक्के में कलमा पढ़ाया, उसी वक्त उसे अल्लाह के रसूल ने यहाँ आकर के मुझे मेरे जिस्म पे अपना दस्ते रहमत, दस्ते बरकत, दस्ते शफ़क़त फेरा, अल्लाह ने मुझे शिफा अता फरमा दी। और उसी वक्त उसी सरकार, उसी नबी ने मुझे कलमा पढ़ाया है। ये मौजिज़ा देख करके हबीब अजमी ईमान ला चुके थे। ये सामने वाली जो पहाड़ी है, ये जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बस्ती वालों ने 3 साल, शैब अबी तालिब, इस जगह का नाम है शैब अबी तालिब, इन लोगों ने जो सरकार के दुश्मन थे 3 साल सरकार का बिल्कुल बायकॉट किया था। न बोल चाल, न कोई लेन देन, आना जाना, कुछ नहीं, बिल्कुल सरकार का साथ छोड़ दिया था। इसका नाम है शैब अबी तालिब। वो 3 साल हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर बड़ी मुशक्कत का दिन गुजरा है, वो 3 साल। और ये आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का मकान, यहाँ पे 12 रबीउल शरीफ 533 में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गाइस देख सकते हैं, ये है हमारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर। यहीं पर हमारे नबी जो है पैदा हुए थे, 570 में पैदा हुए थे। अब इसे जो है, जो सऊदी की गवर्नमेंट है, इसको जो है इसमें लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया है। लाइब्रेरी में तब्दील इसलिए कर दिया है क्योंकि हमारे नबी जो थे वो चाहते थे कि ज्ञान का प्रचार प्रसार हो, जो ज्ञान है वो पूरी दुनिया में फैले। इसी वजह से इस घर को जो है अभी जो है लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया गया है। गाइज यहाँ साफ साफ लिखा है, मेरे मुसलमान भाइयों, इस लाइब्रेरी का उपासना स्वरूप दर्शन करना परम संगत नहीं है क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं है। मतलब इसमें ये बोलना चाह रहा है कि यह मतलब हमारे प्रॉफिट का घर है, इसी वजह से हम यहाँ पर आके नमाज़ पढ़ेंगे, सजदा करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो ये चीज़ यहाँ पर सख्त मना किया गया है। और इस लाइब्रेरी को बनाया गया था 1370 ईस्वी में जो है इसको बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि लाइब्रेरी के अंदर का व्यू कैसा है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। गाइज़ यहाँ पर और एक चीज़ साफ साफ जो है लिखा हुआ है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें यहाँ पर क्या करते हैं, जो है हाजी लोग आते हैं हज करने के लिए, यहाँ पर जो है गलती करते हैं, कोई कुछ लिख देते हैं, कोई नमाज़ पढ़ते हैं, यहाँ पर आकर चूमते हैं, ये सारा गलत है।